नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे D2M टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, और कैसे ये टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल बिहेवियर को कंप्लीटली चेंज कर देगी। साथ ही बात करेंगे कि गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कर रही है, कंज्यूमर्स पर और बिजनेस हाउसेस पर इस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होगा, साथ ही इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ऐसी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के बारे में काम कर रहे हैं, जिससे कि वीडियोस और अदर मल्टीमीडिया कंटेंट जो है वो आपके मोबाइल फोन पर डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट होगा बिना एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन यूज किए हुए। इसका मतलब वीडियोस और मल्टीमीडिया कंटेंट देखने के लिए आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी अपने मोबाइल फोन पर, और इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है डायरेक्ट टू मोबाइल और D2M ब्रॉडकास्टिंग, विच प्रोमिसेस टू इंप्रूव कंजप्शन ऑफ ब्रॉडबैंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब देखिए, क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग एक्चुअली है क्या। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट, जिसे इस्तेमाल करके मोबाइल फोन कैन रिसीव टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी। ये ऐसा ही है जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन पर FM रेडियो सुनते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल फोन में एक रिसीवर लगा होता है, और वो जो रिसीवर होता है आपके मोबाइल फोन में वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, और इसी वजह से आप अपने मोबाइल फोन में FM रेडियो सुन पाते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से D2M टेक्नोलॉजी को यूज करके जितना भी मल्टीमीडिया कंटेंट होता है उसे भी आपके फोन में डायरेक्टली बीम किया जा सकता है, और आप अपने मोबाइल फोन में वीडियोस और मल्टीमीडिया कंटेंट का मजा ले सकते हैं बिना एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जितनी भी सिटीजन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन है, यानी लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को पहुंचानी होती है पब्लिक तक, उसको डायरेक्टली उनके मोबाइल फोन में ब्रॉडकास्ट किया जा सके, फिर चाहे उन यूजर्स के पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो। और साथ ही साथ D2M टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट फेक न्यूज को भी काउंटर कर सकती है, यानी उन्हें कंट्रोल कर सकती है, जो आज सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आप लोगों को मालूम है, फेक न्यूज की वजह से कई बार वायलेंस भी हो जाती है और दंगे भी हो जाते हैं। सरकार इस टेक्नोलॉजी को यूज करके उस चीज को कंट्रोल कर पाएगी। साथ ही अगर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज को पब्लिक को कोई भी इमरजेंसी अलर्ट भेजना हो तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो भी किया जा सकता है। आप लोगों को मालूम है, इंडिया के कोस्टल एरियाज में कभी स्टॉर्म आते हैं, कभी साइक्लोन आते हैं, और ऐसे में एक सिस्टम की जरूरत होती है जो डायरेक्टली उन एरियाज में रहने वाले लोगों को अलर्ट भेज सके, भले ही वहां पर इंटरनेट काम कर रहा हो या नहीं। और ऐसे में ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही इस टेक्नोलॉजी का यूज डिजास्टर मैनेजमेंट में भी किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर साइक्लोन या फ्लड आया है और वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनका मोबाइल तो ऑन है बट इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको डायरेक्टली मैसेज भेजा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लोगों के मोबाइल फोन पर लाइव न्यूज और स्पोर्ट्स भी ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं। मतलब अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो गवर्नमेंट चाहे तो आपके मोबाइल पर उसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती है और आप उसे देख सकते हैं बिना इंटरनेट यूज किए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप उस कंटेंट को देख रहे होंगे तो कोई भी बफरिंग नहीं होगी और ना ही आपका इंटरनेट डेटा कंज्यूम होगा। अब अगर बात करें कि इस टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर्स और बिजनेस पर क्या इंपैक्ट होगा, तो इसमें पहले बात करते हैं कंज्यूमर्स की। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी मोबाइल कंज्यूमर्स हैं या मोबाइल यूजर्स हैं, वो वीडियो ऑन डिमांड और ओवर द टॉप कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी मल्टीमीडिया कंटेंट हैं उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू एग्जॉस्ट देयर मोबाइल डेटा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके लिए उन कंज्यूमर्स को बहुत ही कम चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां पर या तो इंटरनेट का बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है या इंटरनेट है ही नहीं, वो लोग भी इजीली वीडियो कंटेंट देख सकते हैं फ्रॉम वीडियो ऑन डिमांड और ओवर द टॉप कंटेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स। अब देखिए, अगर बात करें बिजनेसेस की कि उन पर इस टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट होगा, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने मोबाइल नेटवर्क से जितना भी वीडियो ट्रैफिक है उसको हटा सकते हैं और इस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर डाल सकते हैं। इट विल हेल्पिंग देम टू डिकंजेस्ट वैल्यूएबल मोबाइल स्पेक्ट्रम। उनका जो मोबाइल स्पेक्ट्रम है वो डिकंजेस्ट हो जाएगा, यानी उस पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। साथ ही जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने मोबाइल स्पेक्ट्रम को अच्छे से यूज कर पाएंगे, उनका यूसेज जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, बैंडविड्थ फ्री हो जाएगा, जिससे कि भविष्य में कॉल ड्रॉप नहीं होंगे और उनके डेटा की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, ये टेक्नोलॉजी कंज्यूमर के साथ साथ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी बेनिफिट करेगी।
अब बात करते हैं इस बारे में कि गवर्नमेंट इस सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी के राजारमन का कहना है कि डीओटी ने एक कमेटी बनाई है जो स्टडी करेगी अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड फॉर ऑफरिंग ब्रॉडकास्ट सर्विस डायरेक्टली टू यूजर स्मार्टफोन। और देखिए इसके लिए बैंड 5 to 6 582 मेगाहर्ट्ज को एनविसेज भी किया गया है, मतलब आइडेंटिफाई भी किया गया है, जो मोबाइल और ब्रॉडकास्ट सर्विस दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा। और इस बैंड को स्टडी करने के लिए भी डीओटी ने एक कमेटी बनाई है। फिलहाल इस बैंड को यूज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर टीवी ट्रांसमीटर्स। और देखिए D2M टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उसने लास्ट ईयर IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन भी किया है टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। लेकिन देखिए अभी ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज में है और जाहिर सी बात है इसको इंप्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं। D2M टेक्नोलॉजी को वाइड स्केल पर यानी पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सभी मोबाइल ऑपरेटर्स को एक साथ लेकर आना, उनको तैयार करना इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही D2M टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का, उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो वी होप कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन में आए ताकि हम बिना इंटरनेट डेटा यूज़ किए मन चाहे वीडियोज़ देख सकें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।